हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। वेल गाइस, ये द हिंदू का फ्रंट पेज है और डेट है 27 अगस्त 2020 थर्सडे। देखते किस बारे में है गाइस। सबसे पहले हेडलाइन देखते हैं। यहाँ लिखा है कि एट अपोजिशन मीटिंग। मीटिंग से पहले एट लगता है, जैसे एट द मीटिंग, यानी कि मीटिंग में। बेशक हम हिंदी में बोले, बट अंग्रेजी में हम एट द मीटिंग कहते हैं। जब आप एट प्रपोजिशन पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा। अपोजिशन मीटिंग यानी कि जो रूलिंग पार्टी है उसके जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनकी मीटिंग। फिर है कॉमा, सीएम्स प्लान टू मूव एससी ऑन GNEET। देखिए, सीएम्स यानी कि बहुत सारे सीएम्स होंगे, इसलिए एस लगा हुआ है कि चीफ मिनिस्टर्स अलग अलग स्टेट के। प्लान, तो वो प्लान करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाया गया है। ज़्यादातर जो हेडलाइंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो उसे पैसिव माना जाता है। यहाँ सीएम्स यहाँ प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर प्लान भी प्लूरल आया है, प्लान्स नहीं आया है। तो जो सीएम है इन्होंने प्लान किया है टू मूव एससी। देखिए, कभी भी अगर ये एससी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए मूव टू नहीं लगता है, सीधा मूव लगता है कि दे हैव मूव्ड सुप्रीम कोर्ट। कोई बीच में कोई प्रपोजिशन नहीं आता है। तो उन्होंने प्लान किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। किस मैटर पर जाएंगे? तो ऑन JEE। ये एक एग्ज़ाम है NEET। ये JEE इंजीनियरिंग के लिए है, NEET आई थिंक ये मेडिकल से रिलेटेड है, डॉक्टरी के लिए है। 12th के बाद जो एग्ज़ाम देना पड़ता है। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। फिर यहाँ देखिए कि सोनिया 7 चीफ मिनिस्टर्स अटैक सेंटर, यानी कि सोनिया के साथ साथ जो 7 चीफ मिनिस्टर्स हैं उन्होंने अटैक किया सेंटर पर। किस मैटर पर? तो ओवर मतलब कि झगड़ा किस चीज़ पर है, तो ओवर लगा दिया जाता है। ओवर ब्ला ब्ला इश्यूज, ओवर की इश्यूज, की मतलब महत्वपूर्ण, इश्यूज सच एज जैसा कि GST ड्यूज भी बाकी है, सेंटर ने नहीं चुकाया होगा स्टेट को। तो इन सब चीज़ों पर इन्होंने अटैक किया है सेंटर पर। क्लियर है? आगे देखते हैं गाइस। देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सफ़र तय करते हैं। स्टेट्स रूल्ड बाय BJP राइवल्स आर लाइकली टू फाइल अ जॉइंट रिव्यू पिटिशंस, ठीक है, इन द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्रीज डिसीजन। फिर है टू गो अहेड विद द JEE एंड NEET इन सितंबर। अब इसको तोड़कर देखते हैं गाइस, कहना क्या चाह रहा है। सबसे पहले देखिए कि स्टेट्स है, ये आपका सब्जेक्ट है, इसका वर्ब कहाँ है? आर। तो ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब। तो फिर ये क्या कर रहा है? ये रूल से लेकर के और ये राइवल्स तक ये क्या कर रहा है? तो ये जो इतना सा आइटम देख रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। ये फ्रेज क्यों लगा भाई? ये फ्रेज क्यों लगा? एक मिनट। ये जो रूल से लेकर के और ये राइवल्स तक जो आप देख रहे हैं, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। ये क्यों लगा? ये स्टेट के बारे में बता रहा है कि ये जो स्टेट्स है, ओके, जिनको रूल किया गया BJP राइवल्स के द्वारा, यानी कि ये रूल किनके द्वारा, मतलब ये स्टेट्स किनके द्वारा चलाया जाता है? BJP की जो प्रतिद्वंदी, यानी कि BJP की सरकार नहीं, कहने का मतलब है। इसलिए स्टेट्स रूल्ड बाय BJP राइवल्स आर लाइकली टू फाइल। लाइकली टू का मतलब है संभावना है, अब कर दे तब कर दे। लाइकली टू फाइल अ ज्वाइंट रिव्यू पिटीशन। ज्वाइंट यानी कि सारे लोग मिलकर के एक रिव्यू, एक क्या बोलते हैं हिंदी, पुनर्याचिका, आई थिंक ऐसा कुछ हिंदी में कहते हैं। ज्वाइंट रिव्यू का मतलब है दोबारा से व्यू करे। अब हिंदी जो भी हो, मैं अंग्रेजों की तरह समझाता हूँ। रिव्यू, फिर से एक बार देखे उसे, जो पिटीशन है उस पर फिर से एक बार देखे। तो ऐसा उन्होंने, मतलब ऐसा करने के लिए, फाइल करने की संभावना है। लाइकली टू लग जाए तो अभी किया नहीं है, संभावना है। कहाँ पर करेंगे? तो इन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। फिर अगेंस्ट से जोड़ दिया, किसके खिलाफ करेंगे? तो अगेंस्ट द यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्रीज डिसीजन। तो मिनिस्ट्रीज डिसीजन, ये जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री का जो फैसला है, क्या फैसला है? अब यहाँ पर ये टू से लग गया कि टू गो अहेड। ये टू कोई प्रपोजिशन नहीं है, इन्फिनेटिव के लिए आया है। टू गो अहेड कि भाई हरी झंडी दिखाया है उसके फैसले ने, विद द JEE एंड NEET इन सितंबर, कि JEE का एग्ज़ाम होगा, NEET का एग्ज़ाम होगा, ऐसा मिनिस्ट्री का फैसला है। तो इस फैसले के खिलाफ ये जो स्टेट्स हैं जिनको रूल किया जाता है BJP के राइवल्स के द्वारा, इनकी संभावना है कि एक ज्वाइंट रिव्यू पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे। कुछ समझ में आया? ऐसे तोड़कर देखा जाता है। तो इसमें आप इस पर फोकस कीजिएगा, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेजेज आपको बहुत आएंगे। तो मैं जो आज फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे होंगे तो छोटी छोटी चीज़ें सिखाता चलता हूँ गाइस। पार्टिसिपल फ्रेज, ओके।
आपको कुछ तो बाई वाले दिखाई देंगे, जैसे कि रूल्ड बाई, ओके, रिटन बाई, लेड बाई, ऑर्गेनाइज्ड बाई, कॉल्ड बाई, और बहुत सारा है, ऑथोराइज्ड बाय, ऐसे करके ब्ला 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 ब्ला। तो इतने सारे आपको बाय वाले दिखाई देंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि द ग्रामर बुक, मैंने ऐसे बोला द ग्रामर बुक, और यहाँ लिख दिया रिटन बाय चंदन सिंह has been sold, ओके। तो कहने का मतलब है कि जो ग्रामर बुक है उसे बेच दिया गया है, सिंपल है। द ग्रामर बुक हैज़ बीन सोल्ड, आपका प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। यहाँ जो आप रिटन बाय चंदन सिंह देख रहे हैं, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि अच्छा बुक जो है, इस बुक के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। कौन सा बुक? वो जिसको लिखा गया चंदन सिंह के द्वारा। तो ये जो रिटन बाय चंदन सिंह है, ये एक पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, क्योंकि रिटन, डन, ब्रोकन, ये जो थर्ड फॉर्म वाले हैं ये कहलाते हैं पास्ट पार्टिसिपल, और ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि बुक के बारे में बताया जा रहा है। जैसे कि द बॉय thrashed by some villagers has been rushed to the nearby hospital। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ द बॉय thrashed by some villagers, तो कहने का मतलब है कि द बॉय यानी कि लड़का हैज़ बीन रस्ट टू द नियर बाय हॉस्पिटल, आसपास के हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया है, ले जाया गया है। लेकिन यहाँ पर जो आ रहा है thrashed by some villagers, ये thrashed जो थर्ड फॉर्म आप देख रहे हैं ये पास्ट पार्टिसिपल है। काम क्या कर रहा है? thrashed by some villagers इतना बड़ा एक फ्रेज बना रहा है। क्या काम कर रहा है? बॉय के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ये एडजेक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि ये बता रहा है कि द बॉय, वो लड़का जिसको थ्रैश किया गया, जिसको पीटा गया गांव वालों के द्वारा। तो इस तरीके से आपको कहीं ना कहीं टकराएगा। ठीक है जी, ओके। चलिए आगे देखते हैं। और कुछ आपको जो पास्ट पार्टिसिपल है वैसे भी दिखाई दे सकते हैं, सिर्फ एडजेक्टिव का काम करेंगे एक वर्ड से। जैसे स्टोलन बाइक। अब यहाँ पर अगर ऐसे बोला जाए कि अ स्टोलन बाइक has been set on fire, कहने का मतलब है कि स्टोलन बाइक, अगर मैं ऐसे देखूँ स्टोलन को छोड़ दूँ तो अ बाइक यानी कि एक बाइक हैज़ बीन सेट ऑन फायर, उसमें आग लगा दी गई है। यहाँ पर मैंने बाइक से पहले बोला स्टोलन। अब स्टोलन क्या काम कर रहा है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेकिन ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ये बाइक के बारे में क्वालिटी बता रहा है, वो बाइक जो कि चोरी की बाइक, स्टोलन बाइक। तो आपको कई बार ऐसे दिखाई देगा ब्रोकन चेयर, बर्न्ड चाइल्ड, इंजर्ड मैन। तो ऐसे भी दिखाई दे तो ये चेयर नाउन है और ये इससे पहले जो आप देख रहे हैं ये एडजेक्टिव है, तो क्वालिटी बताता है। सारे आपके पास्ट पार्टिसिपल ही कहलाते हैं, एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए, दिस डिसीजन वॉज टेकन एट एन ऑनलाइन मीटिंग ऑफ 7 चीफ मिनिस्टर्स। पहले यहीं तक देखते हैं। दिस डिसीजन, ये जो फैसला है, वॉज टेकन, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है कि ये फैसला लिया गया। ठीक है, एट एन ऑनलाइन मीटिंग, तो मीटिंग से पहले एट लगता है, आपको बता चुका हूँ। तो ऑनलाइन मीटिंग हुई यानी कि जो वर्चुअल मीटिंग होती है वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, उस मीटिंग में ये फैसला लिया गया। ठीक है, मीटिंग के बाद लिखा है ऑफ 7 चीफ मिनिस्टर्स। ये ऑफ से लेके मिनिस्टर तक, इसको बोलते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये क्या काम करता है? ये बताता है, ये भी एडजेक्टिव का काम करता है और एडवर्ब का काम करता है। मतलब कमाल की चीज़ें हैं अंदर, इतने सारे फ्रेजेज हैं। मीटिंग के बारे में बता रहा है कि मीटिंग जो कि 7 लोगों की थी, 7 चीफ मिनिस्टर्स की थी। ठीक है जी, डिसीजन वहाँ पर लिया गया। फिर यहाँ लिखा है कि हु ऑल्सो बिटरली अटैक द सेंटर एंड डिमांडेड अ रिविजिट ऑफ जीएसटी फ्रेमवर्क। देखिए, हु रिलेटिव प्रोनाउन है और हु से जो वाक्य बनते हैं उसे हम बोलते हैं क्लॉज, और ये क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव क्लॉज कहलाते हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है, फिर से देख लीजिए, दिस डिसीजन वॉज टेकन एट एन ऑनलाइन मीटिंग ऑफ 7 चीफ मिनिस्टर, यानी कि ये जो डिसीजन इसको लिया गया एक ऑनलाइन मीटिंग में, जो कि 7 चीफ मिनिस्टर की मीटिंग थी।
हु ऑल्सो बिटरली अटैक्ड, ये हु किसके लिए है, मिनिस्टर्स के लिए, जिन्होंने बिटरली, बिटरली के दो मतलब, एक तो है एकदम बुरी तरह, एकदम जोर लगाकर, और एक कटु बिटर, तीखा बोल करके, तो दोनों ही हो सकता है यहाँ पर, बट यहाँ पर है कि बहुत जोर लगाकर उन्होंने अटैक किया सेंटर को, एंड डिमांडेड, और ये भी डिमांड किया कि अ रिविजिट ऑफ द जीएसटी फ्रेमवर्क, जो भी जीएसटी का ढांचा बनाया है सेंटर ने, उस पर एक बार रिविजिट करे, ध्यान से देखे। इफ द यूनियन गवर्नमेंट इज अनेबल टू पे कंपनसेशन, कहा गया है कि अगर जो सेंटर है वो कॉम्पनसेशन नहीं दे पा रही तो जरा इस ढांचे को फिर से देखें। ये बात क्लियर है, आगे देखते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखते हैं। देखिए, कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी अटेंडेड द मीटिंग, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया कि सोनिया गांधी जो कि प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस की, उन्होंने अटेंड किया मीटिंग को, अलॉन्ग विद चीफ मिनिस्टर्स। अलॉन्ग विद का मतलब है कि उनके साथ साथ उस मीटिंग में चीफ मिनिस्टर्स भी थे। कौन कौन थे, लिस्ट है कि ममता बनर्जी जो कि वेस्ट बंगाल की है, उद्धव ठाकरे जो कि महाराष्ट्र के हैं, हेमंत सोरेन झारखंड के हैं, अशोक गहलोत राजस्थान के हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि पंजाब के हैं, भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के, एंड वी नारायण सामी जो कि पुडुचेरी के। तो इतने लोगों ने मीटिंग को अटेंड किया। क्लियर है, आगे देखते हैं। अब यहां से लेकर के यहां तक देखते हैं। देखिए, इन हर ओपनिंग रिमार्क्स, ओपनिंग रिमार्क्स का मतलब है कि जो शुरुआत में जो उन्होंने टिप्पणी की, मिस गांधी सेड, मिस गांधी ने कहा, द मीटिंग हैड बीन कॉल्ड, मीटिंग को बुलाया गया है, ओइंग टू प्रेसिंग इश्यूज। ओइंग टू का मतलब है के कारण, की वजह से, ओके। प्रेसिंग इश्यूज का मतलब है कि ऐसा इशू जिस पर आप इग्नोर नहीं कर सकते, उस इशू पे आपको काम करना है, प्रतिक्रिया देना, इसलिए प्रेसिंग डाला गया है कि बहुत ही गंभीर इश्यूज हैं। दैट इम्पिंज्ड ऑन सेंटर, इम्पिंज्ड का मतलब जो प्रभाव डाल रहा है ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट के रिलेशन पर एक नेगेटिव प्रभाव डाल रहा है, तो इसलिए ऐसे इश्यूज हैं, इसलिए प्रेसिंग इशू बोला गया है। तो समझ में आ गया कि उन्होंने क्या कहा रिमार्क्स में कि ये जो मीटिंग है बुलाई गई है किसके कारण, प्रेसिंग इश्यूज हैं जो कि सेंटर स्टेट के जो रिलेशन है उस पर एक प्रभाव डाल रहे हैं। शी साइटेड डिलेड जीएसटी पे आउट, उन्होंने हवाला दिया है कि जो जीएसटी का पे आउट है बहुत ही डिले है, देर हो रहा है, और कई हवाले दिए जैसे कि ऑर्डिनेंसेस, जो ऑर्डिनेंस पास किए गए हैं इशूड ऑन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग पर, ठीक है, कुछ टेक्निकल टर्म आने वाले। देखिए, द ड्राफ्ट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020, इस पर ऑक्शन ऑफ कोल माइंस, यानी कि कोयले का जो खादान है उस पर जो नीलामी वगैरह है, ऑक्शन है, बोली लगती है, वो प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर असेट, इसको प्राइवेट करना, एंड द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो इतने सारे चीज़ों पर, इतने सारी चीज़ों को उन्होंने हवाला दिया है कि ये सब चीज़ों को बताया है कि ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, इसका हवाला दिया है, ठीक है ना, कि इनके रिलेशन जो है वो खराब हो रहे हैं, उस पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आगे देखते हैं। ऑल द चीफ मिनिस्टर्स स्ट्रेस द नीड, सारे चीफ मिनिस्टर ने स्ट्रेस किया, जोर डाला, द नीड टू मीट रेगुलरली इंस्टीड ऑफ हैविंग इवेंट बेस्ड मीटिंग। सब चीफ मिनिस्टर्स ने ये जोर डाला कि नीड टू मीट रेगुलरली, कि रेगुलर हम मीट करें, मुलाकात करें, इंस्टीड ऑफ के बजाय, हैविंग इवेंट बेस्ड मीटिंग, कि किसी इवेंट पे मीटिंग हो गई वो नहीं, रेगुलरली हमें मीटिंग करनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। मिस बनर्जी सेड, मिस बनर्जी ने कहा कि स्टूडेंट्स वर गोइंग थ्रू अ पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी, कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो किस चीज़ से गुजर रहे हैं, अनसर्टेनिटी, कुछ भी निश्चित नहीं है उससे गुजर रहे हैं, एंड मेंटल एगोनी, मेंटल जो पीड़ा है, प्रेशर, उससे गुजर रहे हैं। हाउ विल स्टूडेंट्स रीच द एग्जामिनेशन सेंटर, कैसे पहुंचेंगे स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन सेंटर में, कंसीडरिंग द कर्टेल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज इन मेनी स्टेट्स। कंसीडरिंग का मतलब है ध्यान में रखते हुए, विचार करते हुए कि कर्टेल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है, कर्टेल का मतलब है कि कम किया हुआ है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ भी कम की कर दी गई है बहुत सारे स्टेट्स में, ड्यू टू द पैंडमिक, इस पैंडमिक के कारण। तो कैसे स्टूडेंट पहुंचेंगे, उनकी मेंटल पीड़ा को समझे, इस अनसर्टेनिटी को समझे, कुछ जिस दौर से वो गुजर रहे हैं, ऐसा मिस बनर्जी ने कहा। आगे देखते हैं। इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स, ये मेरी प्रार्थना है सारे स्टेट गवर्नमेंट से, लेट अस गो टुगेदर टू द सुप्रीम कोर्ट, चलो साथ चलते हैं सुप्रीम कोर्ट, एंड रिक्वेस्ट देम, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, टू पोस्टपोन द एग्जाम्स, कि एग्जाम को पोस्टपोन करें, यानी कि आगे बढ़ा दे, ऐसा उन्होंने कहा। द पंजाब चीफ मिनिस्टर
एंडोर्स्ड हर प्रपोजल, पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने उनके इस प्रपोजल को समर्थन दिया, एंडोर्स किया। मिस्टर सोरेन ने सजेस्ट किया, बताया दैट द अपोजिशन पार्टीज कुड फर्स्ट अप्रोच प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। तो मिस्टर सोरेन ने कहा कि भाई जो अपोजिशन पार्टीज हैं कुड यानी कि कर सकते हैं, चांस है कि फर्स्ट अप्रोच प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को पहले अप्रोच करें, उनसे बात करें, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को से बात करें। बट द सजेशन वॉज शॉट डाउन। बड़ा अच्छा स्पोकन में भी यूज करते हैं कि सजेशन वॉज शॉट डाउन, यानी कि सजेशन को मार गिरा दिया गया, यानी कि उसको धराशायी कर दिया गया बाय मिस बैनर्जी एंड द अदर्स। दूसरों ने कहा नहीं 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 नहीं, ये उनसे बात करना ठीक नहीं है। दे सेड लेटर्स टू मिस्टर मोदी हैड गॉन अनआंसर्ड, कि भैया मिस्टर मोदी को तो लेटर लिखा लेकिन अनआंसर्ड चला गया, कोई पत्र का जवाब नहीं आया। तो अब भैया सुप्रीम कोर्ट चलो। देखिए, मिस्टर ठाकरे सेड हिज गवर्नमेंट हैड पोस्टपोन्ड एग्जाम्स इन जून। मिस्टर ठाकरे ने कहा कि उनकी जो गवर्नमेंट है उन्होंने जून में एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया बिकॉज ऑफ द स्पायरलिंग केसेज, ऐसे स्पायरल होते हुए जो केसेज है भंवर की तरह ऊपर बढ़ रहे थे। एंड नाउ द स्प्रेड हैड ओनली इंक्रीज्ड, एंड नाउ द स्प्रेड हैड ओनली, एक मिनट कुछ बाहर शोर हो रहा है, मैं फिर से इसको करूंगा अभी। देखिए, मिस्टर ठाकरे ने कहा कि हिज गवर्नमेंट हैड पोस्टपोन्ड एग्जाम्स इन जून। जून में गवर्नमेंट ने एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया था, ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्पायरलिंग केसेस एंड नाउ द स्प्रेड हैड ओनली इंक्रीज्ड। अब स्प्रेड जो है बस मात्र ही बढ़ा है। इफ वी वर नॉट इन अ पोजिशन टू होल्ड एग्जामिनेशंस इन जून, कि अगर हम जून में, इफ़ वी वर नॉट इन अ पोजिशन, अगर हम इस पोजिशन में नहीं होते कि हम एग्जामिनेशन को होल्ड करें जून में, नाउ द नंबर्स हैव गॉन फार हायर, तो अब तो नंबर्स और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। यानी कि हमने जून में नहीं किया तो अब तो और भी कुछ नंबर्स बढ़े हुए हैं, यानी कि जून के मुकाबले अभी नंबर्स बढ़े हुए हैं, कुछ ऐसी बात कहना ये चाह रहे हैं। यानी कि चाह रहे हैं कि अभी भी एग्ज़ाम ना हो, पोस्टपोन हो जाए। ही सेड, ही साइटेड द एग्जाम्पल ऑफ द यूएस, उन्होंने यूएस का एक एग्जाम्पल दिया, विच सॉ अ हाइक इन कोविड-19 केसेस आफ्टर रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स, कि स्कूल को जैसे रीओपन किया तो बहुत सारे केसेस बढ़ गए। तो ऐसा ये कुछ कह रहे हैं कि अब अगर यहाँ भी कुछ ऐसा होता है तो और भी केसेस बढ़ने के चांसेस हैं। मिस गांधी मेंशन्ड द फिनेंस सेक्रेटरीज सबमिशन एट अ मीटिंग, उन्होंने मीटिंग में इस चीज़ को मेंशन किया, जो फाइनेंस सेक्रेटरी का जो सबमिशन था उसको मीटिंग में मेंशन किया, ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी, की जो भी एमपीज लोगों की जो कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी है ऑन फिनांस, दैट द सेंटर वाज नॉट इन अ पोजीशन टू पे द मैंडेटरी जीएसटी कंपनसेशन ऑफ 14%। फिर से समझाऊं कि मिस गांधी मेंशन द फिनेंस सेक्रेटरीज सबमिशन एट द मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑन फिनेंस। तो फिनेंस पर उन्होंने जो मीटिंग हो रही थी तो उन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया। क्या मेंशन किया? फिनेंस सेक्रेटरीज का जो सबमिशन था उसको बताया। क्या था वो? दैट द सेंटर वाज नॉट इन अ पोजीशन, सेंटर इस पोजीशन में नहीं था टू पे द मैंडेटरी जीएसटी कंपनसेशन ऑफ 14%, 14% का जो जीएसटी का मैंडेटरी कंपनसेशन है वो पे करने की पोजीशन में सेंटर नहीं था। तो इस बात का जो सबमिशन था वो मिस गांधी ने मेंशन किया। शी सेड, उन्होंने कहा कि दिस वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया बाय द सेंटर। तो इन्होंने इस बात को कहा कि ये देख करके कि पोजीशन में नहीं थे, दिस वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ बिट्रेयल, ये एक विश्वासघात से कम नहीं था, ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया के लोगों के साथ विश्वासघात किया है सेंटर ने, ये इस विश्वासघात से कम नहीं था, ये बात कही गई। तो कुल मिलाकर कि ये ब्लेम है दो चीज़ों पर है कि एक तो ये जो जीएसटी का कुछ भुगतान इन्होंने नहीं किया सेंटर ने, और प्लस वो जो जेईई और एनईईटी का जो एग्ज़ाम है उसको पोस्टपोन नहीं कर रहे हैं, बस यही सब बात है। एक नथिंग शॉर्ट ऑफ सीख लेते हैं गाइस, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, नथिंग शॉर्ट ऑफ, इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? जैसे बोलूँ कि यार तुम भगवान से कम नहीं हो, यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ अ गॉड, ओके, यह कोई चमत्कार से कम नहीं है, इट इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल, इस तरीके से बात करते हैं, ओके, ये स्टुपिडिटी से कम नहीं है, इट इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ और स्टुपिडिटी।
यानी कि जो तुम कर रहे हो कोई बेवकूफ़ी से कम नहीं है, जो तुम कर रहे हो ये कमाल है, इससे कुछ कम नहीं है, मतलब कि उसके बराबर है। तो नथिंग शॉर्ट ऑफ, तो नथिंग शॉर्ट ऑफ अ बिट्रेयल, कोई विश्वासघात से कम नहीं है। बस यही सब है गाइस। तो फ्रंट पेज आपको पढ़ना आ ही गया होगा दोस्तों। तो बस यही है आज के लिए। और जैसे आप फ्रंट पेज में ओके हो जाएं, एक्चुअली मैं मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए मैं रेगुलर नहीं था। जब इसकी भी आप कम से कम 50-100 पढ़ लें फिर आप एडिटोरियल की तरफ जाना। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।